3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, आज बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि इफ cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे को -3/2 दे रखी है, तो हमारे को प्रूफ करने के लिए बोले ये प्रूफ करो। अब ये क्लास 11th के आर डी शर्मा की चैप्टर 7 का एक क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में मैंने कई बार देखा है, ये वाला स्कूल भी दे देते हैं, तो प्लीज़, क्योंकि बहुत ट्रिकी भी है, बहुत लंबा भी है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो अगर हम जो हमारे पास गिवन पार्ट है उसको ले लें, तो आप देखिए ये वाला 2 हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी खोल देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला 2 हम इधर मल्टीप्लाई करके ये वाली आइडेंटिटी खोल देंगे। तो cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? ये होता है मेरा cos अल्फा cos बीटा और प्लस का sin अल्फा sin बीटा। 2 तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म के साथ आ ही जाएगा। फिर ये वाली टर्म खोलूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 cos बीटा cos गामा प्लस का 2 sin बीटा और sin गामा। फिर ये वाली वैल्यू खोलूंगा तो ये वाली वैल्यू खोल के हो जाएगा ये 2 cos गामा cos अल्फा और प्लस का 2 sin गामा और sin अल्फा। तो आपने देखा ये ऐसे कैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख लिया, और उधर जो है वो मेरा इज इक्वल टू -3 ऐसे कैसे है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले -3 को इधर ले आएंगे, इस वाले -3 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो मैं देखिए इसी स्टेप पे इस चीज को लिख लेता हूं, ताकि ये पूरा फालतू में मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो दोबारा लिखने में। वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट रखने में ही क्वेश्चन इजी रहता है। तो अगर मैं -3 को इधर ले आऊं तो इधर आके -3 आप जानते हैं प्लस का 3 हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इधर आके प्लस का 3 हो गया। अब इसमें क्या किया, इस 3 को, ये वाला जो 3 है, इस वाले 3 को मैं क्या 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं? जी हाँ, 3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब ये वाली पूरी चीज तो मेरे को ऐसे कैसे कॉपी करनी पड़ेगी, तो मैं इसको फटाफट कॉपी कर देता हूं। तो 2 cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा sin गामा प्लस, अब इस वाले 1 को देखा आपने, इस वाले 1 को क्या लिखूंगा मैं, इस वाले 1 को लिखूंगा मैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। फिर इस वाले 1 को क्या लिखूंगा, इस वाले 1 को लिखूंगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। फिर इस वाले 1 को क्या लिखूंगा, इस वाले 1 को लिखूंगा sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये वाला 0 ऐसे कैसे। तो मैंने देखा कि मैंने इन तीनों 1 को एक एक करके, एक बार अल्फा में, एक बार बीटा में और एक बार गामा में आइडेंटिटीज खोल ली है। अब मैं ऐसा क्यों करा, ऐसा मैंने क्यों करा, व्हाई डिड आई डिड दिस? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, आइडेंटिटी, ट्रिग्नो की नहीं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। ये होती है मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b + c की होल स्क्वायर की। तो अब देखिए, गौर से देखिए, अगर मैंने इसको a मान लिया, मेरे sin अल्फा को a मान लिया, तो a² प्लस b² प्लस c², इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली सेम यही वाली आइडेंटिटी हो गई। तो इसको फॉरेन टूर पे भेज दीजिए, तो पैक कर दीजिए। जैसे हम फॉरेन टूर पे जाते हैं सामान पैक करते हैं ना, वैसे ही आइडेंटिटी को पैक करना है। तो अगर हम पैक कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इन 6 टर्म्स को लिखते हैं हम sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस
साइन गामा का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नहीं आई हो तो देखिए दोबारा करूंगा वही सेम चीज कॉस में। अगर अब की बार मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। देखा आपने, दोबारा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर हम इसको वापस से पैक करेंगे तो क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर वाला 0 है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कोई भी दो स्क्वायर्स का एडिशन 0 का पॉसिबल है। कोई भी दो स्क्वायर्स का एडिशन 0 का पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली दोनों स्क्वायर्स 0 के इक्वल हो, यानी ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 0 के इक्वल आ जाएगा और cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं देखा कि दोनों ही वैल्यूज 0 के इक्वल आ गई, देयरफॉर दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है और रिस्पेक्टिवली भी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी था, 3 को कन्वर्ट करने के लिए था, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, फिर भी कुछ है तो एज ऑलवेज प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।